बहन का प्रेम स्नेह वो कैसे अधिकांश आप लोग देखते हैं कि भाई भाई का विरोधी या भाई के द्वारा भाई की शत्रुता, ये प्रकरण कैसे हमारी कुंडली में आते हैं। तो भाई एक तो ये देखते हैं भाई कि भाई लग्नेश का और तृतीयेश में, कहने का अर्थ ये हुआ कि लग्नेश और तृतीयेश में अगर मित्रता है तो स्वाभाविक नेचुरलिटी भाई भाई में या भाई बहन में आपस में प्रेम होगा। दूसरी चीज, हम ऐसे भी आपस के भाई बहनों के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई एक तत्व के द्वारा, कि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, इसमें भी आपस की मित्रता को लेकर के भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा, भाई बहनों के नेचर के बारे में भी देखते हैं कि भाई ये चर राशि, ये आपकी स्थिर राशि और ये द्विस्वभाव राशि। इस तरह से हम लोग भाई बहन के नेचर और भाई बहन की मित्रता और भाई बहन की शत्रुता को जान लेते हैं। लेकिन हाँ, इस एपिसोड में अधिकांश आपने देखा है कि हमारे समाज में भाई भाई का तालमेल क्यों नहीं बैठता। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोल रहा हूं, अधिकांशतः 95% लोगों में भाई भाई में सामंजस्य नहीं बैठता है। उसके लिए जो हमारी लग्न है, मान लीजिए मेष लग्न का कोई जातक है, तो मेष लग्न का स्वामी आपका मंगल हुआ और उसका तृतीयेश बुध हुआ। तृतीयेश जब बुध हुआ तो मंगल और बुध का जो आपस का सामंजस्य है क्या रहेगा भाई। बुध का तो मंगल शत्रु है, पर मंगल के लिए बुध सम है। तो नेचुरल मेष लग्न के जातक की अपने छोटे भाई से इस तरह का सामंजस्य रहेगा। अब रहा विषय ये कि वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न में जातक का तृतीय बुध हुआ, वृषभ लग्न में जातक का तृतीयेश वृषभ, मिथुन, कर्क, चंद्रमा हुआ। तो जब चंद्रमा हुआ, यदि जातक का वृषभ लग्न है और उसका चंद्रमा हुआ तृतीय, तो आप देखेंगे कि चंद्रमा का शुक्र सम है और शुक्र का चंद्रमा शत्रु है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में भी तृतीय सूर हुआ। चलिए, ये बात यहां स्पष्ट है कि मिथुन लग्न का स्वामी बुध हुआ और तृतीय सूर है। हाँ, इस जगह पे लग्नेश बुध, तृतीय सूर, सूर और बुध का संबंध सम का है और बुध का सूर मित्र है, इसलिए इस लग्न के छोटे भाइयों से आपस में सामंजस्य बैठता है। बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न का लग्नेश चंद्रमा हुआ और आपका कन्या, कन्या राशि आपका तृतीय हुआ। तो तृतीय और चंद्रमा लग्नेश का आपस का संबंध, भाई चंद्रमा के लिए तो कोई शत्रु नहीं, पर बुध के लिए चंद्रमा शत्रु है। बुध का शत्रु चंद्रमा है। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न की। अगर सिंह लग्न का जातक है, उसका लग्न सूर हुआ और उसका तृतीय तुला राशि यानी शुक्र हुआ, तो भाई ये तो आपस में दोनों का सामंजस्य वैसे भी नहीं बैठता कि भाई एक तो देवताओं के गुरु, एक असुरों के गुरु। अब यहां इनका जो संबंध है हमारे ज्योतिष में कि भाई सूर्य का शुक्र, सूर्य का शुक्र
और शुक्र का शूर शत्रु हुआ। तो इस तरह से सामंजस्य नहीं बैठेगा। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न में इसका स्वामी बुध हुआ और आपका तृतीय मंगल हुआ। अब मंगल और बुध का भी सामंजस्य आप समझ चुके कि भाई बुध का शत्रु मंगल है, पर मंगल के लिए बुध सम है, तो इनमें भी सामंजस्य नहीं बैठेगा। अब हम बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न का स्वामी शुक्र हुआ और तृतीय उसका गुरु हुआ। जब तृतीय गुरु हुआ तो बुध और गुरु का सामंजस्य तो आप देख ही चुके हैं और सभी ज्योतिषाचार्य भी जानते हैं। इस तरह से बृहस्पति का शत्रु शुक्र है। स्वाभाविक सामंजस्य में भाई छोटे भाई बहनों में सामंजस्य की कमी रहेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल हुआ और तृतीय आपका शनि हुआ। मकर राशि पड़ेगी। तो जब शनि और मंगल का जो संबंध है, शनि और मंगल का जो संबंध है, तो भाई शनि का तो मंगल शत्रु हुआ ना, तो इनका सामंजस्य भाई बहनों में नहीं बैठेगा। अब हम बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न का स्वामी गुरु हुआ और तृतीय शनि हुआ। तो बृहस्पति का शनि शत्रु है और शनि का बृहस्पति सम हुआ। यहां भी कुछ तालमेल बैठेगा, हालांकि ज्यादा नहीं बैठेगा। अब हम बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न का लग्नेश हुआ शनि और तृतीय हुआ गुरु। शनि का बृहस्पति शत्रु है। शनि का बृहस्पति शत्रु हुआ और बृहस्पति का शनि सम हुआ। इस तरह से हमारी मकर लग्न के जातकों के आपस में छोटे भाई बहनों के साथ इस तरह का व्यवहार रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न का लग्नेश शनि हुआ और तृतीय मंगल हुआ। अब भाई जी शनि मंगल का तो वैसे भी शत्रुता का व्यवहार है कि भाई शनि का मंगल से शत्रुता का व्यवहार है और मंगल का शनि से सम का व्यवहार है। यहां भी ये सामंजस्य। अब बात करते हैं लास्ट में मीन लग्न का। मीन लग्न का स्वामी गुरु हुआ और इसका स्वामी तृतीय शुक्र हुआ। तो शुक्र और गुरु का सामंजस्य, बृहस्पति का शुक्र शत्रु है और शुक्र का बृहस्पति सम है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश 95% जातक की अपने छोटे भाई बहनों से सामंजस्य नहीं बैठता है। इसका मेन एक्सप्लेन इस तरह से। ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय।